एक बात है, आप लोग किसी से मत बोलना, ठीक है? सीक्रेट है। थोड़ा सा आलस बढ़ गया है, क्या करूँ? आप लोग सोचते हैं कि मैं नौकरी से मतलब निकल जाऊँ। हाय फ्रेंड्स, खुलुमबाय आंनि चैनल बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायहरनाय जाबाय। आशा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। आप सभी को टूटी फूटी हिंदी के साथ मेरे चैनल पे स्वागतम। आशा करती हूँ आप सभी लोग सही सलामत हैं। बहुतों का क्वेश्चन था कि मैंने जॉब क्यों छोड़ दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को मैं सच्चाई आज बताने जा रही हूँ और आप लोग को बताऊँगी कि असम पुलिस के छुट्टी किस तरीके से मिलती है। हम लोग को लेडीज़ों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जब शादी हो जाए, सिंगल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। जब शादी हो जाए, शादी के बाद बहुतों को बहुत प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो वो वाली प्रॉब्लम के बारे में भी मैं आज कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। ढेर सारी लड़कियां हैं जिनको नौकरी चाहिए, पर शादी के बाद ये वाला प्रॉब्लम होगा व वो प्रॉब्लम होगा, ऐसा बहुत कुछ सोच के नौकरी के लिए अपना पैर पीछे कर लेते। तो ऐसा नहीं है, आजकल सरकार बहुत ढेर सारी सुविधा दे रही है। तो आप लोग को शायद पता नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आई होप आप लोग को इंटरेस्ट हो और आप लोग के लिए ये सारी बातें हेल्पफुल हो। नौकरी हर किसी को चाहिए। अभी जो सिचुएशन हो रखी है, लड़कों को भी नौकरी चाहिए और लड़कियों को भी नौकरी चाहिए। मतलब है सिर्फ पैसों से, मतलब पैसा आना चाहिए। हम लोग का इनकम ठीक तरह से होना चाहिए। हम लोग को चलना भी है, खाना भी है, तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। लड़के लोग के लिए वो अपने पैरों पर जब खड़ा हो जाएंगे तो हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते हैं और किसी को डिपेंडेंट भी नहीं होती है। जैसे कि शादी हो जाए, शादी हो जाने के बाद पति सब कुछ होती है। मतलब पति जो लाके देगा वही खाना पड़ता है, जो पहनाएगा वही पहनना पड़ता है। ऐसा नहीं है, अगर आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाओगे तो पति के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। खाने से लेकर मतलब पहनने तक वो आप अपनी खुशी से कर सकती हो। जो आपको ड्रेस अच्छा लगे वो आप खरीद सकती हो, जो आपको खाना अच्छा लगे वो आप खा सकते हो। पति की भी हेल्प कर सकती हो, मतलब वो भी मेरी हेल्प करती है और मैं भी उनका हेल्प करती हूँ। तो वो वाली भी सुविधाएं हो जाती है अगर आप नौकरी करें तो। पर लड़कियों टेंशन रहता है कि शादी के बाद जब बच्चा होगा, बच्चा होने के बाद ड्यूटी भी करना पड़ेगा, बच्चे भी संभालना पड़ेगा और सास ससुर के भी सेवा करने पड़ेगा। तो वो ढेर सारी मतलब प्रॉब्लम होती है एक लड़की के लाइफ में। इन सारी प्रॉब्लम से फेस करना, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आती है। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसी कहावत भी और सुनी होगी सभी ने, तो मैंने भी सुनी है वो वाली बात। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि हम नौकरी के लिए अभी पति पत्नी दूर रहते हैं, वो मुझसे दूर रहते हैं और मैं उनसे दूर रहती हूँ, क्योंकि हम दोनों को क्या चाहिए, मेन मोटिव है हम लोग का पैसा, इनकम। अगर पैसा नहीं होगा तो हम लोग अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे सारी सुविधा देंगे, वो वाली प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम लोग को मेन, अगर सुनने भी थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, पर मेन कारण है हम लोग का मनी। तो पैसे की वजह से हम पति पत्नी अब रहते हैं। तो असम पुलिस के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी, छुट्टियों के बारे में। जैसे कि हम लड़कियों को नौकरी मिलने के बाद वो वाला टेंशन रहती है, तो आप लोग को भी होगा जो मेरे से सोते हैं उम्र में, तो उन लोग को भी नौकरी चाहिए। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग तो पढ़ाई भी कर रही हो, आप लोग है ना, कॉलेज में हो, हाँ कॉलेज में ही ज़्यादातर हो शायद, मेरा जो वीडियो देखते हो। तो आप लोग को कैसा सिचुएशन होता है कि मुझे एक नौकरी चाहिए, तो नौकरी मिलने से मैं भी ऐसा सोचती थी। तो आप लोग भी शायद मेरे जैसा सोचते हैं। कोई मतलब 100 नहीं होगा, 50% मेरे जैसा सोचता होगा। वो कैसा कि काश मुझे इस वक्त एक नौकरी मिल जाती, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, 5000 या 10,000 अगर मिल जाए तभी बहुत है। ऐसा सोचते हो ना, मैं भी सोचता था ऐसे। अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ऐसे कॉलेज पे जाते थे तो मम्मी से पॉकेट मनी भी मम्मी पापा से मांगना पड़ता था। कुछ खाना हो तो मम्मी पापा से मांगना पड़ता था, और कपड़ा भी चाहिए तो मम्मी पापा से मतलब एवरीथिंग मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड है। कॉलेज पढ़ते वक्त वो वाला सिचुएशन था कि कब जॉब मिलेगा, तो कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप से हो जाएगा। मम्मी पापा से हर चीज़ मांगना पड़ता था, एवरीथिंग मतलब A to Z करके। अपनी डिपेंडेंट होना चाहते हो, अपने आप पे, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो। आजकल तो हर लड़कियों का यही
सपना रहता है कि वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो जाए, किसी से मांगना भी ना पड़े। और मम्मी पापा भी यही सिखाती है कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, तो अपने पति के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है कि जो ला के देगा या फिर खरीद के देगा उसके निर्भर नहीं हो सकते। तो पति पत्नी दोनों अगर इनकम करे तो होता है ये कि जो पति को करने में लगभग 1 साल लग जाता था, अगर दो आप भी साथ दो और पतिदेव भी साथ दे तो वो शायद 1 साल ना लगे, कम दिनों में हो जाए। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी असम पुलिस के छुट्टियों के बारे में। बहुतों ने मुझसे कमेंट पे पूछा था कि आपको 3 महीने तक छुट्टी किस तरह से मिलती है, मतलब 3 महीना छुट्टी। वो सुनने में शायद हैरानी वाली बात होगी ना, तो वही बात है सभी की। 3 महीना छुट्टी हम लोग को कैसे मिलते हैं, छुट्टी कैसे मिला, बहुतों का क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन पे। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूँ जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। बहुतों को हैरानी है कि मुझे 3 महीने तक छुट्टी कैसे मिला। मेरी नौकरी अभी भी ज़िंदा है कि नौकरी मर गई, तो बहुतों का क्वेश्चन है और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूँ जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। पहले असम पुलिस में ऐसा नहीं था कि इतने दिनों तक छुट्टी नहीं मिलती थी, अब मिलता है। 2015 से ये लागू हो गया है। पहले सेंट्रल में था, अब तो असम गवर्नमेंट में भी ये वाला छुट्टी लागू हो गया है। जैसे हम कहते हैं CCL शॉर्ट फॉर्म में, और उसका फुल फॉर्म है चाइल्ड केयर लीव। वो वाला छुट्टी मिलती है हम लोग को बेबी केयर के लिए। जैसे कि प्रिंसेस पैदा हो गई, पैदा होने के बाद जिस दिन से मतलब बोर्न हुआ, इस दुनिया में आई प्रिंसेस, उस दिन से लेकर हम लोग को मिलती है 6 महीना तक छुट्टी। वो होता है मैटरनिटी लीव। उसके बाद हम लोग को मिलती है वो वाला CCL जो चाइल्ड केयर लीव होता है। जब तक बेबी 18 इयर्स के ना हो जाए तब तक हम ये वाला छुट्टी, मतलब आपको जब चाहे, जब ज़रूरत पड़ती है वो वाला छुट्टी आप ले सकते हो। जैसे कि अभी मेरा 3 महीना ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद मैं सोच रही हूँ और 3 महीना ले लूँ, तब तक प्रिंसेस 1 ईयर के हो जाएंगे। 2 बेबी के लिए मिलते हैं हम लोग को 2 इयर्स के चाइल्ड केयर लीव। 18 इयर्स तक वैसे करके आपको जैसी ज़रूरत होगी आप वैसे उस छुट्टी को ले सकते हो। अभी मैं चाइल्ड केयर लीव पे हूँ, 3 महीना ख़त्म होने वाले हैं। उस बहुतों को लगता है कि 3 महीना कैसे छुट्टी मिल जाता है, और किसी किसी का पति जॉब करता है तो उन लोग को भी ये वाली थिंकिंग आती है। वीडियो ब्लॉग देखते उसको 3 महीना तक मिला, मेरे पतिदेव को क्यों नहीं मिला, ऐसा सोचते होंगे, तो इसलिए मुझे कमेंट करते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये ओनली लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए ये वाला छुट्टी लागू है। तो आप लोग असम पुलिस में आना चाहते हो तो आइए, घबराइए मत। पहले ऐसा नहीं था, पहले ओनली जब बेबी बोर्न हो जाए तो 6 महीना तक छुट्टी मिलता था, 6 महीने या फिर 3 महीना तक मिलता था, तभी मतलब ज्वाइन करके ड्यूटी करना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है, अभी तो 1 ईयर तक आप लोग को आराम से छुट्टी मिलती है। आप बेबी की देखभाल कर सकते हो, बेबी के साथ रह सकते हो 1 ईयर तक। तो आप लोग घबराइए बिल्कुल भी मत, और असम पुलिस में आइए। इंटरव्यू जब भी होगा आप लोग सही तरीके से देंगे तो ज़रूर पास करेंगे। तो इंटरव्यू पास करके असम पुलिस में आइए। बहुतों को ये लगता है कि मुझे नौकरी तो मिल जाएगी, शादी भी करना पड़ेगा, शादी करने के बाद जब बच्चा होगा तो मैं कैसे केयर करूँगी। तो ये वाला हर किसी के रहता है, तो इसलिए आप लोग घबराइए मत। आप लोग की छुट्टी के बारे में मैंने बता दिया। आई होप आप लोग के लिए थोड़ा सा हेल्प होगा, ज़्यादा नहीं तो इतना सा तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप लोग फुल प्रिपरेशन करके असम पुलिस में आइए, मोस्ट वेलकम। पर हाँ, एक बात है, आप लोग किसी से मत बोलना, ठीक है, सीक्रेट है। अपना मैं थोड़ा सा आलसिया हो गई हूँ, आलस भाव कूद के भर गई है मेरे में, क्योंकि मैंने अभी 9 मंथ हो गया ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं किया। ऐसे ही मुझे सरकार पैसा दे रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ड्यूटी जाने के लिए मतलब दिल नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है काश मुझे घर बैठे बैठे पैसा मिल जाए। आप लोग किसी से मत बोलना, ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा। कौन मुझे ऐसा मतलब नौकरी ना
नौकरी करती हूँ पर ड्यूटी ना करे और मुझे पैसा देगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, एक कहावत है ना, इंसान को जितना बिठाया जाए, आराम से रखा जाए, वो इतना ही आलसिया हो जाता है, आलस भाव इसमें कूद कूद के भरा हो जाता है। तो जीता जागता मैं एक आप लोग के सामने हूँ। मुझे बिल्कुल भी अब दिल नहीं करता जॉब पे जाने के लिए, पर क्या करें, पैसा भी चाहिए, पैसे की भी ज़रूरत है। पतिदेव से कितना मांगेंगे, वो मेरा कितना ध्यान रखेंगे, तो इसलिए उपाय नाथिंग, मुझे जाना ही पड़ेगा ड्यूटी पे। पहले कुछ ऐसा नहीं लगता था, पहले तो अच्छा लगता था, यहाँ पे ड्यूटी है, वहाँ पे ड्यूटी, ऐसे ड्यूटी के लिए घूमना अच्छा लगता था। पर अब घर रह के मतलब ऐसा लगता है काश मुझे ये जॉब ना मिलती और मैं घर पे रहती, तो बेकार कौन मुझे खिलाएगा, मम्मी पापा भी नहीं खिलाएगा, और पतिदेव खिलाएगा, बिना खिलाए कहाँ भागेगा वो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आलस बढ़ गया है, क्या करूँ। आप लोग सोचते हैं कि मैं नौकरी से मतलब निकल जाऊँ, मैं भी सोचती हूँ ऐसा कि नौकरी से निकल जाओ, पतिदेव के साथ रहो, हंसी खुशी एक हैप्पी फैमिली एंजॉय करूँ, पर ऐसा नहीं होगा ना। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, पैसा चाहिए। अभी तो 7 रन रनिंग है, अपनी इनकम पे मतलब खर्च कर रही हूँ, वो चाहिए जो चाहिए अपने आप से लेती हूँ, तो अभी नहीं होगा किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और कुछ ना कुछ जॉब करिए, पैसा कमाइए, इनकम कीजिए, अपनी लाइफ बिंदास जिए, पर मेरे जैसा आलसिया मत बनिए कभी। ये वाली वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो आज के लिए मैं लेती हूँ आप सभी से टाटा बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सही सलामत हो। लव यू ऑल।